अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 7 प्रयास संख्या 42। मूर्ख सन्यासी निज धर्म नाही जाने, भावुक है या फेरे भावुके रसने। यह चैतन्य महाप्रभु जो तो अनपढ़ सन्यासी है, अतएव वह अपने वास्तविक कर्म को नहीं जानता। वह मात्र भावों में बहकर अन्य भावुकों के साथ इधर उधर घूमता रहता है। तो भाव ही सब कुछ है और भाव से ही अंधविश्वास भी पैदा होता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिक विधि बिना, इन विधियों के बिना यदि कोई भाव दिखाता है तो वो क्या है, उत्पादेव कल्पते, ऐसा बोला गया कि वो उत्पाद पैदा करता है। यानी कि हमारे भाव के पीछे फिलॉसफी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग फिलॉसफी। दर्शन के बाद ही दर्शन में भाव पैदा होते हैं। दर्शन इज़ योर फिलॉसफी एंड दर्शन इज़ लुकिंग एट द लॉर्ड और डूइंग डिवोशनल एक्टिविटीज़। जब भगवान की भक्ति में सेवा करते हैं तो उसके पीछे यदि फिलॉसफी है तो वो भावों को उचित भाव कहा जाता है। नहीं तो एक लड़का लड़की के आपस में हुए अफेयर को भी भाव कह सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को भी भाव कह सकते हैं, राइट। ये भी तो भाव ही है ना। ये सारी चीज़ें संसार में क्या है, इमोशंस और भाव। और इमोशंस तो हमारे जीवन में हमेशा ही रहते हैं। हम आदमी के अंदर जब तक जीवात्मा है तब तक इमोशन है, और वो इमोशन सही है या गलत है ये हमें शास्त्र बताता है। लेकिन जो व्यक्ति इमोशन लेस है वो भी यूजलेस है। हाँ, इसलिए भजहूँ रे मन श्री नंद नंदन बोलते हैं। हे मन, हाँ, श्री नंद नंदन का भजन करो। मन क्यों करो भैया, बुद्धि से क्यों ना कर लें? मन तो हमारा शत्रु है, ऐसा हम सुनते हैं। तो मन से भजन क्यों किया जाए? क्योंकि मन से ही भाव पैदा होता है। बुद्धि तो सही गलत बताने वाली है। हाँ, केवल बुद्धि से भक्ति नहीं करी जा सकती है। ऑल्दो हम गीता में सुनते हैं कि इंद्रियां सबसे निकृष्ट हैं, इंद्रियों से ऊपर मन है और मन के ऊपर बुद्धि है। तो हम बुद्धि से क्यों नहीं भक्ति कर सकते? क्योंकि बुद्धि में भाव नहीं है। थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। फीलिंग, दैट इज फीलिंग्स कम्स फ्रॉम द माइंड। जब तक आत्मा इस शरीर में है उसके बाद आत्मा को फीलिंग के लिए मन की आवश्यकता नहीं है, बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। सोचने के लिए, सही गलत के लिए आत्मा अपने आप में परिपूर्ण है, फीलिंग्स के लिए भी और बुद्धि के लिए भी, राइट। लेकिन जब तक इस बद्ध अवस्था में है तो उसको ये इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, मटेरियल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें कि बुद्धि बता दी है सही गलत और मन फीलिंग, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, इच्छा करना। हाँ, सारा का सारा यो में भक्त्या प्रणश्यति हम सुनते हैं। और कितना हम अनन्य चिंतन तो माम, चिंतन करना, मनन करना, ये सब मन का कार्य है। थिंकिंग, चिंतन, थिंकिंग, चिंतन, सही गलत इज योर इंटेलिजेंस। सो इसलिए कहा गया कि भजहूँ रे मन श्री नंद नंदन, की बुद्धि से ही नहीं हो सकता। तो दोनों चीज़ों की आवश्यकता है। इसका मतलब कभी हम कह रहे हैं कि केवल भाव जो है उसको हम विम्सिकल भी कह देते हैं, कई लोग उसको अंधविश्वास कह देते हैं, है ना, अलग अलग नामों से। यदि उसके पीछे फिलॉसफी नहीं है, दर्शन नहीं है, शास्त्रों की बैकिंग नहीं है, नॉट सपोर्टेड बाय शास्त्र, ऐसे भाव, हाँ, नरकगामी है। जैसे कि संसार में इसलिए बोला कि यान्ति देवावता देवान पितरन यांत्रि पितृता। अभी क्या है, भाव ही तो है। देवताओं के प्रति भाव है, पितरों के प्रति भाव है, भूतों के प्रति भाव है। लेकिन उस भाव से उन्हीं लोगों में जाओगे जहाँ पे ये लोग रहते हैं। हाँ, यान्ति मध्याजिनो अपि माम, और मेरे प्रति भाव होगा तो मेरे पास आओगे। तो भाव इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन किसके प्रति है ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इतने सारे श्लोक बोला गया कि इसके प्रति है तो यहाँ जाओगे, इसके प्रति है तो यहाँ जाओगे, इसके प्रति है तो यहाँ जाओगे। ये कैसे पता चलेगा कि किसके प्रति करा जाए? ये हमें शास्त्र, गुरु, साधु, वैष्णव बताते हैं। इसलिए बोला गया कि श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रक विधि बिना, ये बड़ा ज़रूरी है। ये सारे शास्त्रों की नॉलेज होना, इसको गुरु परंपरा से सुनना, समझना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसलिए भाव जो है, अगर भाव और फिलॉसफी का कम्बिनेशन हो जाए तो ये बेस्ट चीज़ है, कमोडिटी बेस्ट, कि इधर से फीलिंग्स भी हैं और इधर से शास्त्रों की बैकिंग भी है। सो हम डेवलप, हम कई बार बोलते हैं कि हम अपनी फीलिंग्स को भी डेवलप करते हैं। ऐसा नहीं है कि तुझे देखा तो
हाँ, ये जाना सनम समथिंग लाइक, हम वो अक्सर बोलते हैं कि देखते ही लव एट फर्स्ट साइट, देखा तो प्यार हो गया, ऐसा नहीं मानते हम इसको। ये भाव सही गलत है, क्योंकि ये तो शादी के बाद भी किसी को भी देखा तो भी उस पर भी दिल फिसल सकता है, पहले भी फिसल सकता, आज इस पर फिसल गया, कल उस पर फिसल गया। हाँ, इसके पीछे फिलोसॉफी, इसके ये भाव आपने डेवलप नहीं किया है, ये तो लस्ट है एक्चुअली में जो आ गई, इन्फैक्चुएशन भी कह देते हैं। लेकिन एक भाव आपने डेवलप किया, क्या सोच के? आपने शास्त्रों को सुना, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ओहो ममे वांचो जीव लोग, ओ हम उन्हीं के अंश हैं। हाँ, और भगवान ने कहा तद्विधि पढ़ी पाते, अच्छा इसके लिए गुरु भी धारण करने बनेंगे, अच्छा ऐसा होता है, ओ यह शास्त्र विधि संसृज्य, अच्छा शास्त्रों को भी सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ओ अच्छा ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा। फिर आपने शास्त्रों के प्रति भाव पैदा किए, फिर आपने साधु के प्रति भाव पैदा किए, गुरु के प्रति भाव पैदा किए, वैष्णवों के प्रति भाव पैदा किए। कई बार मेरा इमोशन कहता है ये वैष्णव की तो नाक में दम कर रखा है, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन दूसरे ही पल हम सुनते नहीं नहीं वैष्णव के बारे में क्या बताया गया है, तो फिर हम थोड़ा सतर्क हो जाते हैं ना। तो हम केवल भावों के आधार पर नहीं खेलते हैं, पीछे से शास्त्रों की नॉलेज भी लेते हैं। तो ये जब दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है तो वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है। हाँ, जिसमें कि ज्ञान भी है, साथ में भाव भी है। तो ये लोग क्या कहते थे? ये कहते थे कि ये मात्र भावों में बहकर अन्य भावकों के साथ इधर उधर घूमता है। कौन? चैतन्य महाप्रभु। अब ये वही चैतन्य महाप्रभु हैं जिन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य के 7 दिन की फिलॉसफी के साथ बाद में जो बोलना शुरू किया तो सार्वभौम भट्टाचार्य चित्त हो गए एकदम से। हाँ, जिनको आई थिंक बृहस्पति का अवतार माना गया। सोचिए, सच अ नॉलेजेबल पर्सन सार्वभौम भट्टाचार्य। कैसे कह सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु केवल एक भावुक व्यक्ति थे जिन्होंने आत्माराम श्लोक के कितने 62 और समथिंग लाइक दैट कितने उन्होंने उनके व्याख्यान कर दिए। बताइए, ह्यूमनली इम्पॉसिबल, एक श्लोक के इतने व्याख्यान। ये वही चैतन्य महाप्रभु हैं जिन्होंने गंगा जी के ऊपर 100 श्लोक सुने। हाँ, और उसके बाद उसमें त्रुटियां बता दी। तुम्हारे श्लोक में 100 श्लोक, फटाफट आप सुनिए किसी श्लोकों को, 100 श्लोकों को सुनिए, उसके बताइए ये 44 में गलती थी, 57 में गलती थी। ये वही चैतन्य महाप्रभु हैं जिन्होंने बचपन में सारे पंडितों को शास्त्रार्थ मारा दिया। इज़ नॉट ओनली, ये इसी केवल भावुक व्यक्ति नहीं है, समझ में आ रहा है? उसी तरह से इस परंपरा के जो लोग हैं वो रास्ते में नाचते हैं, गाते हैं, लेकिन वो केवल भावुक नहीं है, वो बड़े बुद्धिमान लोग हैं। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के फॉलोअर बहुत बुद्धिमान लोग हैं। वो शास्त्रार्थ में किसी को भी हरा सकते हैं, उनकी तीव्र बुद्धि है उनकी, इसलिए उनको अनपढ़, गंवार, भावुक नहीं बोला जा सकता। समय आने पर वो अपना लोहा दिखाते हैं। कितने इतिहास में ऐसे, कितने न जाने एग्जाम्पल दिए जाए तो हम थक जाएंगे। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल अब देखते हैं शास्त्रों के। लाइक भक्ति सिद्धांत सरस्वती, सच अ सिंपल पर्सन। बात की ज़िंदगी उनकी दी जाए तो नोबडी कैन जज कि ही सच अ नॉलेजेबल पर्सन। इस तरह से वो रहते थे, बहुत ही साधारण वेशभूषा, और इतना प्रकांड विद्वान कि 7 या 9 सालों में उन्होंने सूर्य सिद्धांत लिख दिया था। भक्ति विनोद ठाकुर की आप पिक्चर्स देखते हो, हाँ, बिना कपड़ों के, बिल्कुल ही साधारण व्यक्ति लगता है कहीं से वो मजिस्ट्रेट हैं या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, समथिंग लाइक दैट। नहीं, लेकिन प्रकांड विद्वान। तो ऐसे ऐसे लोग मिले, ऐसे लोग हुए हैं। तो भाव, यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु को क्या बोले इन लोगों ने कि मात्र भाव में बहकर अन्य भावुकों के साथ इधर उधर घूमता है। इधर उधर घूम नहीं रहा है भाव में, बल्कि ज्ञान के आधार पर जो इन्हें निष्कर्ष मिला, निचोड़ मिला भक्ति का, अब ये उस भक्ति को ज्ञान के बाद कर रहे हैं। ज्ञान कर्मादि अनावर्तम, ज्ञान से ऊपर है भक्ति, ज्ञान नीचे है। ज्ञान कर्मादि अनावर्तम, सकाम कर्मों से ऊपर है, ज्ञान से ऊपर है। वो ज्ञान ले चुके हैं। जैसे हम कहते हैं कि जिसने हरे कृष्णा मंत्र जपा या जप रहा है या इंटेंसली इसको आगे भक्ति को आगे करने का प्रयास कर रहा है, समझ लीजिए उसने सारे तीर्थ कर लिए हैं, सारी तपस्याएं कर ली हैं, सारे शास्त्रों को पढ़ डाला है, तब वो इस काम को कर पा रहा है। मूर्ख मायावादी जानते नहीं है कि कृष्ण भावना आंदोलन दिव्य विज्ञान के ठोस दर्शन पर आधारित है। हमने तो इससे पहले कभी ऐसी कोई फिलॉसफी नहीं सुनी थी। आज तक मैं अगर अपना एग्जाम्पल बताऊं तो मैं बचपन से एक तरह का एक नास्तिक व्यक्ति था जो कि कुछ नहीं मानता था, क्योंकि मुझे चारों तरफ अंधविश्वास दिखता था, चारों तरफ अंधविश्वास, और मुझे कोई व्यक्ति लॉजिकली कुछ भी समझाने को आज तक मिला नहीं था। कि कोई व्यक्ति प्रश्नों का उत्तर दे दे हमारे कि ऐसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों। ऐसा लगता था कि सारी दुनिया अंधविश्वास में चल रही है, और अभी भी ऐसा ही लगता है कि सारी दुनिया अंधविश्वास में चल रही है।
लेकिन यहाँ हमें बड़े इंटेलिजेंट लोग मिले जिन्होंने हमारे एक एक प्रश्न का उत्तर दे डाला। हाँ, और ऐसा ही आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। तो इसलिए ये दिव्य विज्ञान के ठोस दर्शन पर आधारित है। इसलिए वे इस गलत निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो नाचते और कीर्तन करते हैं उनमें दार्शनिक ज्ञान नहीं है, किंतु जो वास्तव में कृष्ण भावनामृत हैं उन्हें वेदांत दर्शन के सार का पूर्ण ज्ञान होता है, क्योंकि वे वेदांत दर्शन के वास्तविक भाष्य श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते हैं और भगवद गीता यथारूप में प्राप्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के वास्तविक वचनों का पालन करते हैं। राइट। एक आदमी है जिसको पूरा साइंटिस्ट क्यों इतने फेमस हो जाते हैं, साइंटिस्ट, यू नो दैट। एक होता है टीचर, एक होता है साइंटिस्ट। साइंटिस्ट बड़े नामी ग्रामी, और आजकल के डेट में तो पैसे वाले भी होते जा रहे हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां साइंटिस्ट को हायर कर रही हैं हम अपने प्रोडक्ट्स को और बढ़िया बनाने के लिए। हाँ, क्यों? क्योंकि वो उस ज्ञान को प्रैक्टिकली किसी वस्तु में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। टीचर तो टीचर है, वो तो पढ़ा रहा है, लेकिन साइंटिस्ट और टीचर में दोनों में ज्ञान है, दोनों सेम चीज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन साइंटिस्ट उन चीज़ों को लेके कुछ प्रैक्टिकली डेवलप कर सकता है ना। दैट इज कॉल्ड साइंटिस्ट। वो कुछ प्रयोग करता रहता है उस आधार पर। उसी तरीके से एक भक्त क्या है, समझ लीजिए, टॉप मोस्ट नॉलेज, ही इज़ द टॉप मोस्ट साइंटिस्ट, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, जो कि प्रयोग करता है भगवत गीता के ज्ञान के आधार पर, जैसा शिला प्रभुपाद ने किया। और ये प्रयोग से एक प्रोडक्ट बना जिसका नाम था इस्कॉन, और न जाने कितने और प्रोडक्ट्स। हाँ, साइंटिस्ट, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। हाँ, ही वॉज टॉप मोस्ट स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। ठोस विज्ञान का आधार, ज़बरदस्त प्रयोग, ज़बरदस्त प्रोडक्ट। तो इसलिए ये बता रहे हैं यहाँ पर, जो भक्त है वो भागवतम और भगवत गीता के श्लोकों को, शास्त्रों की वचनों को का पालन करते हैं, प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। भागवत दर्शन या भागवत धर्म को समझने के बाद वे आध्यात्मिक रूप से पूर्णतः सचेत या कृष्ण भावनामृत हो जाते हैं। अतः उनका नाचना, कीर्तन करना भौतिक धरातल पर नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक धरातल पर होता है। यदि भी सारे लोग साधारण रूप से हरे कृष्ण वालों के नाम से लोकप्रिय इन भक्तों के भावपूर्ण कीर्तन और नृत्य की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि मायावादी इन कार्यों को उनके अल्प ज्ञान के कारण समझ नहीं पाते हैं। तो समझ में आया, ये केवल हम लोग केवल भावुक लोग नहीं हैं जो केवल नाचते गाते हैं। हमने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल, जिन्होंने सार को रियलाइज़ कर लिया है, उनकी एक्टिविटीज़ बड़ी साधारण लगती हैं। एक सेइंग है कि इवन इफ़ योर एक्शंस आर वेरी सिंपल, द इम्पैक्ट शुड बी ग्रेट। कई बार अक्सर साधारण कार्यों का बहुत भारी इम्पैक्ट होता है। साधारण कार्य, नाचना, गाना, प्रसाद देना, बहुत ही अटमोस्ट साधारण कार्य। कई बार आपको लगेगा मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पर, इस सड़क पर मैं कर क्या रहा हूँ। कई बार हम संकीर्तन में जाते हैं, कई बार हम प्रचार करते हैं, तो हमने प्रचार करने की क्लास शुरू करी, तो कहीं पर क्लास शुरू करी तो वहाँ 2 लोग बैठे हैं। अरे मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पर, आई एम वेस्टिंग माई लाइफ, कहाँ मैं जाता है। कई बार ऐसा जब आपके पीछे भीड़ है तब तो लगता है हाँ मैं आई एम डूइंग समथिंग। सक्सेस के साथ तो सबको लगता है, लेकिन जब कुछ सक्सेस नहीं हो रही होती ना, लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो शास्त्र को जानता है, जो शास्त्र के निचोड़ को समझ गया, वो समझता है कि आई एम डूइंग इट फॉर कृष्णा, कृष्ण के प्लेजर के लिए मैं कर रहा हूँ। सक्सेस भी उन्हीं की है, फेलियर भी उन्हीं का है, मैं अपना 100% दूंगा। क्या पता वो क्या चाह रहे हैं, क्या नहीं चाह रहे हैं। और ऐसा साधारण कार्य जिसमें क्लास में 2 लोग बैठे हैं, संकीर्तन में जा रहे हैं, 4 लोग संकीर्तन कर रहे हैं, आवाज़ दूसरे आदमी तक पहुंच नहीं पा रही है क्योंकि बढ़िया से स्पीकर नहीं है हमारे पास कि 1 किलोमीटर दूर तक आवाज़ जाए। साधारण सा किसको पता चल रहा है हम संकीर्तन निकाल रहे हैं, किसी को पता चल रहा है, लेकिन वो फिर भी कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। ये होता है सिंपल कार्य। इसका इम्पैक्ट इतना ग्रेट होता है जो कि बाद में नज़र आता है, बाद में दिखता है, बिकॉज इट प्लीजेज कृष्णा। और कृष्ण के लिए सब कुछ असंभव नहीं, कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए साधारण कार्य हो सकते हैं, लेकिन इम्पैक्ट ग्रेट होना चाहिए। इम्पैक्ट ग्रेट कब होता है? जब वो शास्त्र और गुरु की वाणी को एज इट इज़ इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, तो उसका इम्पैक्ट ग्रेट होता ही होता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आज वो दिखे या ना दिखे, इसलिए उसको करते चला जाना चाहिए, करते चले जाना चाहिए। हाँ, ये सब सुनिया प्रभु हासे मने मने, उपेक्षा करिया कारो ना कैला संभाषण। ये सारी निंदा सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु मन में हंसने लगे। इन सारे दोषारोपणों को स्वीकार करते हुए उन्होंने मायावादियों से बात नहीं करी।
सर नहीं फोड़ा उनके साथ अपना। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप, ये कैसे क्या। कई बार लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। कई बार लोग कहते हैं, कई बार लोग क्या कहते हैं कि देखिए जी ये ऐसा क्यों बोल रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। हाँ, तो आंसर ये है कि इन चीज़ों से उलझने की ज़रूरत नहीं है, इन चीज़ों से इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। हाँ, हमें अपने फोकस को करना पड़ेगा। दुश्मनों को मिटाना हमारा कार्य नहीं है। हाँ, हमारा कार्य है भगवान की सेवा करना, ना कि दुश्मनों को मिटाना। हमारे रास्ते में कई दुश्मन आएंगे ही। कल ही हमें एक बहुत हमारे वरिष्ठ भक्त मिले, उड़ीसा के प्रेसिडेंट। वो कह रहे थे, वो कुछ वो अपने आप ही बोलने लगे, कह रहे आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। बहुत बुजुर्ग थे, वो बहुत अच्छे भक्त थे, बुजुर्ग थे, और बता रहे थे आप बहुत अच्छा कार्य है, ये कार्य, लेकिन एक बात बताऊँ, इसको करते रहना, आपके बहुत सारे विरोधी बनेंगे। आप जहाँ कार्य कर रहे हो ना, वो सारे आसपास के लोग आपके विरोधी बन जाएंगे। मैंने कहा हाँ ये ऐसा तो हो रहा है। मैंने कहा हाँ, मैंने करते जाना, बस रुकना मत। तो ये होता है। तो इंस्ट्रक्शन क्या है। इंस्ट्रक्शन ये नहीं है कि आसपास के जितने भी लोग दुश्मन हो रहे हों उनकी गर्दनें उड़ाते जाओ, वो ज़रूरत नहीं है। अपने कर्मों से आदमी खुद ही समाप्त हो जाता है। क्या आप किसी को मिटाओगे। कृष्णा इज़ देयर एवरीवेयर। तो आपको किसी को मिटाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने कर्मों के बोझ से खुद ही मर रहा है, अपने आप को समाप्त करता जा रहा है, मारता जा रहा है। आप तो भगवान और गुरु की सेवा में नए नए मंजिलें कायम करते जाओ, बस आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। सोचो मत कौन निंदा कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। हाँ, इसमें जब भी कोई निंदा करे तो ये ज़रूर सोचो, क्या मेरे से कोई गलती हुई है, क्या मैं इसको कुछ ठीक कर सकता हूँ, क्या मैं इस निंदकों को कुछ अपनी एक्टिविटीज़ से ठीक कर सकता हूँ, तो कर दीजिए। तो वो आपके सीनियर बता सकते हैं, नहीं तो फिर चलते रहिए। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया उनके साथ, और आगे बढ़ते रहे, करते रहे। उपेक्षा करी या कैला मथुरा गमन, मथुरा देखी या पुनः कैला आगमन। और इस प्रकार वाराणसी मायावादियों की निंदा की उपेक्षा करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु मथुरा की ओर आगे बढ़े। हाँ, उपेक्षा ही कर डाली। कई बार उपेक्षा से बड़ा कोई दंड होता ही नहीं है है ना। इसमें हमारा दिमाग भी खराब नहीं होता, हमारी चेतना भी बनी रहती है। और वो व्यक्ति सोचता है भाई ये क्या हो गया, सोचा नहीं होता ना उसने कभी, मैं यहाँ से गाली दूंगा तो वो पलट के गाली देगा, फिर मैं यहाँ से वार करूँगा। फंसाने के लिए कई बार में लोग उकसाते हैं। ऐसे में वी शुड नॉट गेट एजिटेटेड। हमको एजिटेट करना ही तो उनका पर्पस था, समझिए, हमारा ध्यान आकर्षित करना। कई बार हम कहते हैं ना, बच्चे को सही ट्रीटमेंट भी ये भी होता है कि उसको इग्नोर कर दिया जाए। कई बार बच्चा बहुत टेंट्रम दिखाता है, आप जस्ट उसको इग्नोर कर दीजिए, कि आप किसको दिखाऊं, मैं कोई सुन ही नहीं रहा है ना। तो चुपचाप लाइन पे आ जाता है कई बार। उसी तरह से आपको लोग एजिटेट करेंगे, परेशान करेंगे, डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप यदि एकाग्रचित्त होकर गुरु गौरांग की प्रसन्नता के लिए चलते रहेंगे तो दैट इज़ अ सक्सेस। तो यहाँ महाप्रभु ने इग्नोर कर दिया ऑल टुगेदर और मथुरा की तरफ चले गए। मथुरा जाने के बाद वे पुनः उस स्थिति का सामना करने के लिए लौट आए। किस तरह लौटेंगे वो हम देखेंगे। ये कहानी हम आगे भी सुनते हैं, आगे भी सुनेंगे चैतन्य चरितामृत में। यहाँ पर एक कहानी को एक तरीके से बताया गया, फिर दोबारा से आगे हम इस कहानी को सुनेंगे, कैसे कैसे महाप्रभु कहाँ कहाँ से गए। यहाँ पर थोड़ा सा समरी फॉर्म में है आदि लीला में। काशी ते लेखक शूद्र श्री चंद्रशेखर, तार घरे रहीला प्रभु स्वतंत्र ईश्वर। और इस बार जब दोबारा से मथुरा से कहाँ गए, वाराणसी में आ गए। और वाराणसी में आकर महाप्रभु कहाँ रुके, चैतन्य महाप्रभु चंद्रशेखर नामक एक शूद्र या कायस्थ के घर पर रुक गए। देखो महाप्रभु की लीला, एक तो होता है डरना, एक होता है सिंह की दहाड़ मारना। डरना तो दूर की बात, आप आपके बारे कायस्थ के घर में रुक गए, बता रहे हैं। कहाँ डरते हैं महाप्रभु किसी से। अभी तो सन्यासी कह रहे हैं भावुक होकर नाचता है, सन्यासी हैं वो लोग बड़ा मानते हैं इस चीज़ को। कहाँ शूद्र के घर में रुका है नाचता गाता रहता है, बिल्कुल ही इसका तो पतन हो चुका है। लोग ऐसे भी शब्द बोलते हैं, इसका तो पतन हो चुका है हम लोगों ने वर्ड सीख लिए ना, जगलरी, हम कई बार यूज़ करते हैं, इसका तो पतन हो गया। पता लगा हमारा ही ना हो गया कहीं पतन। तो चैतन्य महाप्रभु कहाँ रुके, चंद्रशेखर नामक शूद्र के घर पे रुके, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में वे पूर्णतः स्वतंत्र हैं। इस बार श्री चैतन्य महाप्रभु चंद्रशेखर नामक एक कर्मचारी के घर पर रुके। यद्यपि सन्यासी से आशा नहीं करी जाती कि किसी शूद्र के घर पर निवास करेगा। 500 वर्ष पूर्व विशेषतः बंगाल में प्रथा थी कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति ही ब्राह्मण माना जाता था, और शेष सारे लोग अन्य कुलों में, यहाँ तक कि क्षत्रिय वैश्य जैसे उच्च जातियों में भी जन्म लेते थे, वो शूद्र अब्राह्मण कहलाते थे।
इसलिए यद्यपि चंद्रशेखर उत्तरी भारत के कायस्थ परिवार का एक क्लर्क था, किंतु वह शूद्र माना जाता था। इसी प्रकार सुवर्ण वणिक जाति के वैश्य बंगाल में शूद्र माने जाते थे। वैश्य भी, यहाँ तक कि वैद्य, हाँ सुन रहे हैं आप, डॉक्टर जो सामान्य चिकित्सक होते थे वे भी शूद्र माने जाते थे। बताइए, आप डॉक्टर तो टॉप मोस्ट पोजीशन पे है, डॉक्टर भी हम बता रहे हैं शूद्र माने जाते थे। किंतु चैतन्य महाप्रभु को यह बनावटी सिद्धांत मान्य नहीं था, जिसे कुछ स्वार्थी लोगों ने समाज में चालू कर रखा था। अगर आप वर्णाचरण के हिसाब से देखो तो ब्राह्मण अभी भी सबसे टॉप पर ही है, और ये बाकी जो हमने चीज़ें डिस्कस करी, क्लैरिकल जॉब या डॉक्टरी या वट एवर, इंजीनियरिंग, अकाउंटिंग, ये सारे शूद्र काइंड ऑफ जॉब है। लेकिन ये शूद्र सुनते हमारे दिमाग में आ जाता है छुआछूत, ये वो जन्म के आधार पर। तो जन्म के आधार पर ये नहीं था जैसा भगवान गीता में बोलते हैं, लेकिन ऐसा प्रचलन हो गया था लगभग 500 साल पहले। इस तरह का कुछ कल्चर बन गया था, बता रहे हैं। बाद में कायस्थ, वैद्य और वणिक सभी लोग तथाकथित ब्राह्मणों के विरोध के बावजूद भी जनेऊ धारण करने लगे। चैतन्य महाप्रभु के समय से पहले बंगाल का राजा वल्लाल सेन निजी ईर्ष्या के कारण सुवर्ण वर्ण जाति की भर्त्सना करता था। यह जाति बंगाल की अत्यंत धनवान जाति है। सुवर्ण वणिक वैश्य लोग, क्योंकि ये साहूकार हैं, सोने चांदी का व्यापार करते हैं। अब बताओ, सोने चांदी का व्यापार करना, सुनार भी बता रहे हैं यहाँ पर, ये लोग नीची जाति का मानते थे। इसलिए बल्लाल सेन सुवर्ण वणिक साधुकारों से धन उधार लेता था, किंतु जब वह दिवालिया हो गया तो सुवर्ण वणिक साहूकारों ने उसे धन देना बंद कर दिया। इसलिए वो नाराज़ हो गया और समूचे स्वर्ण वणिक समाज की शूद्र जाति कहकर भर्त्सना कर दी। उसने ब्राह्मणों को भी प्रेरित किया कि वो स्वर्ण वणिक वैश्यों को वेदानुयायी ना माने, किंतु कुछ ब्राह्मणों ने कहना माना और कुछ ब्राह्मणों ने नहीं माना। ब्राह्मणों में भी मतभेद हो गया, इसलिए जिन लोगों ने स्वर्ण वणिक जाति का समर्थन किया उन्हें भी ब्राह्मण जाति से निकाल दिया गया। तो ये सब इतिहास बता रहे हैं, ऐसा इतिहास चला आया है जन्म के आधार पर, क्योंकि जन्म के आधार पर कुछ करना नहीं पड़ा ना मुझे, मैं पैदा हो गया कहीं पर, मैं ब्राह्मण बन गया, इससे बढ़िया क्या है जीवन में। कुछ योग्यता तो अर्जित करनी नहीं पड़ी, अदरवाइज योग्यता अर्जित करनी पड़ती है। अब अपने आप ही बन गया, पिताजी का कारोबार मेरा हो गया, पिताजी के यजमान मेरे यजमान बन गए, चाहे मैं ब्राह्मण चरित्र से हूँ या नहीं हूँ। तो ये क्या, ये भी एक प्रकार का क्या हो गया, बिजनेस हो गया, ये भी वैश्य हो गया, बिजनेस हो गया ना। ब्राह्मण कभी बिजनेस नहीं करता है, समझे। तो इस प्रकार से प्रभुपाद बता रहे इतिहास। आज भी बंगाल में ऐसे बहुत सारे वैष्णव परिवार हैं जो जन्मजात ब्राह्मण नहीं है, किंतु वैष्णव तंत्रों के अनुसार शिष्यों को दीक्षा देने और यज्ञोपवीत प्रदान करने का कार्य आचार्य की बातें करते हैं। जैसे कि ठाकुर रघुनंदन आचार्य, ठाकुर कृष्णदास, नवीन हौड़ा, रसिकानंद, श्यामानंद प्रभु के शिष्य के परिवारों में यज्ञोपवीत संस्कार होता है, जैसा कि कट्टर जाति गोस्वामी में होता है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो उन्नत सन्यासी, उन्नत वैष्णव लोग हैं, वो ये समझते हैं चैतन्य महाप्रभु का ये श्लोक कि व्यक्ति क्या है, ना तो व्यक्ति शूद्र है, ना ब्राह्मण है, ना ब्रह्मचारी है, कुछ भी, सब कुछ हटा के वर्णाश्रम के ऊपर वो क्या है, कूपेर भरतुर कमले और दास 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 अनुदास। और जो अपने को कर्मों के अनुसार से और कार्यों के अनुसार से ब्राह्मण बना लेता है, वो ब्राह्मण बनने के योग्य है। ब्राह्मण के कुछ कार्य हैं, पठा पाठन यजा याजन। ब्राह्मण बिजनेस नहीं करता है, ब्राह्मण शूद्र की तरह जॉब नहीं करता है। ब्राह्मण क्या करता है, पठा पाठन यजा याजन दान प्रतिग्रह, उसका कार्य है शास्त्रों को पढ़ना, शास्त्रों को पढ़ाना, यज्ञ तप दान करना, यज्ञ तप दान कराना। इस प्रकार से ब्राह्मण के कार्य है। तो उसके आधार पर हमने देखा कि हरिदास ठाकुर वॉज द टॉप मोस्ट ब्राह्मण, जो कि मुस्लिम थे। रूप और सनातन भी एक समय में मुस्लिमों के यहाँ कार्य करके मुस्लिम जैसे हो गए थे, उनकी वेशभूषा, उनकी दाढ़ी, उनके कपड़े मुस्लिम जैसे हो गए थे। ऐसे लोगों को उस समय के संसार में लोग त्याग देते थे, लेकिन उन्होंने अपने कर्मों से, अपने आचरण से अपने आप को ऐसा बनाया कि वो परम ब्राह्मण बने। वे ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न लोगों को अपना शिष्य बनाते हैं और वे प्रामाणिक गुरु हैं और विग्रह के साथ शालिग्राम शिला की पूजा करते हैं। अभी तक ये शालिग्राम शिला की पूजा हमारे कृष्ण बंधु आंदोलन में शुरू नहीं हुई है, किंतु शीघ्र ही हमारे मंदिरों में अर्चना मार्ग के अभिन्न अंग के रूप में शुरू की जाएगी। तो इससे लगता है कि प्रभुपाद शालिग्राम शिला की पूजा को रिकमेंड करते हैं, जो कि आजकल के आचार्यों के पास हम देखते हैं। वर्तमान कृष्ण भावनामृत आचार्य शालिग्राम जी की पूजा भी करते हैं। तपन मिश्रेर घरे भिक्षा निर्वाहन संन्यासी रस संगे नाही माने निमंत्रण। सैद्धांतिक तौर पर श्री चैतन्य महाप्रभु तपन मिश्र के घर पर भोजन करते थे, रहते थे
हाँ, रहते उनके थे जो कि क्या बोला गया यहाँ पर, शूद्र, काइंड ऑफ शूद्र थे चंद्रशेखर, लेकिन प्रसाद कहाँ पा रहे थे, तपन मिश्र के घर। दोनों को संतुष्ट करना था, नहीं तो एक व्यक्ति नाराज रह जाएगा। तो सैद्धांतिक रूप से तपन मिश्र के घर पर भोजन करते थे वे, ना तो अन्य सन्यासियों से मिलते थे, ना ही उनका निमंत्रण स्वीकार करते थे। लेकिन ऐसा तो बोला गया है कि भक्तों के संग में रहना चाहिए, क्योंकि वो भक्त नहीं थे, वो मायावादी सन्यासी थे। तो चाहे वो सन्यासी ही क्यों नहीं थे, लेकिन महाप्रभु मिले नहीं उनसे। और हम लोग अपने दोस्ती यारी की चर्चा करते हैं, यहाँ पर महाप्रभु सन्यासियों से भी नहीं मिले, क्योंकि वो वैष्णव नहीं थे। इतना हम सोच सकते हैं इस बारे में। सनातन गोसाई आसी ताही मिलीला, तार शिक्षा लागी प्रभु दूमास रहीला। जब सनातन गोस्वामी बंगाल से आए तो वे श्री चैतन्य महाप्रभु से तपन मिश्र के ही घर पर मिले, जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति की शिक्षा देने के लिए लगातार 2 मास तक रहे। तो ऐसा बताते हैं यहाँ पर, आप जानते ही हैं कि सनातन गोस्वामी को शिक्षा कहाँ मिली, वाराणसी में ही मिली, इसी जगह पर जहाँ पर मायावादियों का अड्डा था, चंद्रशेखर का घर था, और तपन मिश्र के घर में वो प्रसाद पाते थे। तो ये वो जगह है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को गुरु शिक्षा परंपरा में शिक्षा दी। आप जानते हैं इस शिक्षा में आगे आने वाले खंडों में हम देखेंगे सनातन गोस्वामी को क्या क्या शिक्षा मिली। तो उन्होंने कई सारी किताबें भी लिखी सनातन गोस्वामी ने। उसके बाद इस प्रकार से सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी हमारे अग्रज हैं, सबसे बड़े हैं। सनातन गोस्वामी वॉज द एल्डेस्ट। इन 6 गोस्वामियों में सबसे बड़े कौन थे, सनातन गोस्वामी। उन्होंने बहुत सारे सिद्धांतों को आगे बनाया। तारे शिखाइला सब वैष्णवे रधम धर्म भागवत आदि शास्त्री यत गुण मर्म। श्री चैतन्य महाप्रभु ने गूढ़ निर्देशों को प्रकट करने वाले श्रीमद् भागवत जैसे शास्त्रों के आधार पर सनातन गोस्वामी को भक्त के सभी नियमित कार्यों के विषय में शिक्षा दी। तो अभी जैसे मैंने बताया, ये चीज़ें केवल चर्चा में आ रही हैं, समरी में। ये चीज़ें आगे डिटेलिंग इसकी चैतन्य चरितामृत में मिलेगी कि क्या क्या शिक्षा दी, बड़ी डिटेल में, क्या प्रश्न पूछे गए, क्या उत्तर दिए गए, तो वो करा जाएगा। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि गूढ़ निर्देशों को प्रकट करने वाले श्रीमद् भागवत जैसे शास्त्रों के आधार पर सनातन गोस्वामी को भक्त के सभी नियमित कार्यों के विषय में शिक्षा दी। प्रभुपाद बता रहे हैं कि परंपरा पद्धति में प्रमाणिक गुरु से प्राप्त उपदेशों को प्रमाणिक वैदिक शास्त्रों पर आधारित होना ही चाहिए। ऐसा गुरु जो कि शास्त्रों को आधार नहीं बनाता, वो गुरु नहीं है। हमारी परंपरा में बड़े से बड़े आचार्य भी बैठते हैं तो पुस्तक को रेफर करते हैं, हमने आप देखोगे। ऐसा नहीं है कि ये अनपढ़ लोग हैं, पुस्तक। कई लोग कहते हैं, जैसे शुरू में हमने जब प्रचार शुरू किया तो मुझे कोई बता रहा था, एक भक्त बाद में बड़े सीरियस भक्त बन गए, तो बता रहे थे सर कि प्रभु जी पहले आप जब क्लास लेते थे ना कंप्यूटर खोल के, तो मुझे लगता था क्या कंप्यूटर से पढ़ पढ़ के बोल रहा है। खुद ही बता रहे थे वो। कहते बाद में धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि ये पढ़ने का क्या पर्पज़ है। कह रहे हैं कि हमने क्योंकि बचपन से ये देखा है कि बैठ गए और बोलना शुरू कर दिया किसी आचार्य ने। आप देखो कि बड़े बड़े आचार्य भी किसी चैतन्य चरितामृत, भागवत, भगवद गीता, इनको रेफ़र करते रहते हैं। ये हमारी परंपरा की विशेषता है कि हम कुछ भी अपने मन का नहीं बोलते हैं। हम यही करते हैं शास्त्रों में क्या लिखा है और उनको हमारे गुरुओं ने कैसे समझाया है, उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। आप इसी से देख सकते हैं आप इस संप्रदाय और बाकी संप्रदायों के में डिफरेंस। बाकी संप्रदाय कुछ कुछ अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं, हाँ, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है कि वो कहानियाँ कुछ बनाई हुई कहानियाँ हैं, अपनी हैं, किसी की पढ़ाई हैं। और कई बार कोई कहानी, हम क्योंकि इमोशनल व्यक्ति हैं, हम लोग इमोशनल हैं, वी आर ऑल इमोशनल। हमें कोई कहानी बड़ी भा जाती है, दिल को छू जाती है, इमोशंस, और आदमी उसको फॉलो करने लगता है। हमने बताया था कि एक व्यक्ति हमसे जुड़े थे, यंग थी वो माता जी, बट शी सेड कि उनका कहा हुआ वो बड़ा सहज सा लगता है। शी स्टार्टेड फॉलोइंग समबडी एल्स बिकॉज उनका कहा हुआ बड़ा सहज सा, क्योंकि ऐसी बातें करने वाले समाज में बहुत हैं। और यहाँ पर क्या है, नियम कानून, चैतन्य चरितामृत, रूप गोस्वामी का उपदेशामृत, नियम, बहुत सारी चीज़ें। तो जो इस तरह के भावुक लोग हैं, अगेन जैसा हमने बोला था, जिनकी जो फिलॉसफी नहीं सुनना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, सिद्धांतों का पालन नहीं करना चाहते हैं, नियमों का पालन नहीं करना चाहते हैं, उनको ये प्रवचन बड़े अच्छे लगते हैं। इसलिए आप देखेंगे यूट्यूब में या कहीं पर ऐसे प्रवचकों को फॉलोअर्स, व्यूज़ लाख्स में, लैक्स में, मिलियंस में होते हैं, क्योंकि उसमें करना कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया बढ़िया कुछ कहानियाँ जो कि दिल को छू जाए बोल देनी है। हम देखते थे बचपन में टीवी चैनलों में कि कई सारे प्रवक्ता रामायण की कथा बोल रहे हैं, कथा कम बोल रहे हैं, रो जा रहे हैं, कंटिन्यूअस कथा में रोए जा रहे हैं। और कथा में केवल यही चल रहा है किस प्रकार राम छोड़ के गए,
घर को। तो अच्छी बात है, इमोशन तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें अगर फिलॉसफी नहीं आई तो ये घर, जैसे मेरा बेटा भी घर छोड़ के जा रहा है तो मुझे भी वैसे आंसू आ रहे हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंस कि नाम घर छोड़ के जा रहे हैं और मेरा बेटा घर के छोड़ के जा रहा है, क्या कोई डिफरेंस है? तो वो सोचने लगते हैं ये जीवन में रोना परिवार के लिए, यही तो राम जी ने भी किया। राम जी ने क्या किया? अपनी पत्नी के लिए रोए, तो मैं अपनी पत्नी के लिए रो रहा हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस? दशरथ अपने बच्चे के लिए रोते रोते मर गए, तो मैं अपने बच्चे के लिए रोते रोते मर जाऊं, तो क्या डिफरेंस है? अब वो समझे ही नहीं इस बात को, क्योंकि प्रवक्ता ने केवल रोना धोना दिखाया ना। ये तो टॉप मोस्ट भक्ति है, वात्सल्य या माधुर्य है। पहले दास, और दास तो बने व्यक्ति, नियमों का पालन तो करना। भाई दास तो बने, दास बनने के, दास मतलब जो नियमों का पालन करता है ना, सेवा करता है, बिना सीधा ही वात्सल्य माधुर्य के भाव प्रकट कर दिए। पता नहीं करने वाले के अंदर भी थे या नहीं थे, या इस प्रकार का एक ड्रामा बन जाता है, एक फैमिली ड्रामा। ऐसे पिक्चरें भी बहुत चलती हैं, ऐसे प्रवक्ता भी बहुत चलते हैं। तो ये सिर्फ सहज रूप से बोलने वाली बात नहीं है। लेकिन सिद्धांत बोलिए क्या है, ना करे आलस, समथिंग लाइक दैट, कि सिद्धांत को बोलते हुए आलस नहीं करना चाहिए। तो इसलिए प्रमाणिक गुरु से प्राप्त उपदेशों को प्रमाणिक वैदिक शास्त्रों पर आधारित होना चाहिए। वो अच्छी अच्छी कहानियाँ नहीं, एक बार की बात है, ऐसा हुआ ऐसा हुआ, हाँ उसकी पत्नी ने उसको छोड़ दिया, वो जंगल में जा रहा था, जंगल में आ गया एक शेर, हाँ ये कहानी तो पिक्चरों में भी सुनती है, वगैरह वगैरह। तो हर वस्तु का एक सिद्धांत होना चाहिए, शास्त्रों से उसका प्रमाण मिलना चाहिए, और उसके ऊपर एक फिलॉसफी निकलनी चाहिए। हर सिद्धांत हमें कृष्ण के दास के तरफ ले जाए, से रूल्स को फॉलो करने को बोले। क्योंकि भगवत गीता में भगवान ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं। भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं कि फॉलो द रेगुलेशंस ऑफ भक्ति योगा एंड देन ट्राई टू कल्टिवेट लव फॉर मी। 12वें अध्याय में पढ़िए, भगवान बोल रहे हैं ऐसा कि आपको नियमों का पालन करना पड़ेगा। नियम का है, सिद्धांत पता है, वो बताए शास्त्रों में। उसमें उठने का सिद्धांत है, सोने का सिद्धांत है, खाने का सिद्धांत है। भाई ऐसा किसी को बता दो तो कहता है ये थोड़ा सा, इसमें भाव खत्म हो जाते हैं प्रभु जी। आप इतना जब रूल बताते हो कि ऐसे मंत्र पढ़ना है, भोग लगाते हुए ये करना है, तो मेरा भाव तो खत्म ही हो जाता है। तो ऐसे जो सहजिया लोग हैं उनको ये पसंद नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान चैतन्य ने स्वयं श्रीमद् भागवत जैसे शास्त्रों के आधार पर रूप सनातन को शिक्षाएं दी। तो जो व्यक्ति परंपरा में आता है वो मनमाना आचरण नहीं करता। समझ में आया? चैतन्य महाप्रभु के वैष्णव संप्रदाय में आने वाले ऐसे अनेक तथाकथित अनुयायी जो शास्त्रों के प्रमाण का पालन नहीं करते अपसंप्रदाय कहलाते हैं, जिसका अर्थ है संप्रदाय से विलग, मानना नहीं चाहते हैं। हाँ, धाम में जाएंगे, छुप छुप के जाएंगे धाम में, बताएंगे नहीं किसी को, क्योंकि धाम में आनंद ही कुछ और है। ध्यान रखिए, दास जो है कभी आनंद नहीं लेना चाहता है, वो आनंद देना चाहता है गुरु को, वैष्णव को। खास तौर पे हम तो यही बोलते हैं, छोड़िए भगवान को, वो गुरु को, वैष्णवों को, परंपरा को आनंद देना चाहता है। दैट इज़ अ बेस्ट डिसाइपल। और जो ऐसा व्यक्ति है उससे भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। ऐसा भगवान बोल रहे हैं कि मेरे भक्त का भक्त है। लेकिन ऐसा कैसा भक्त जो मेरे धाम में या इस तरह का कहीं भी विम्सिकली जाना चाहता है, घूमना चाहता है, आनंद लेना चाहता है, और ऐसे धीरे धीरे किसी ऐसे मंदिरों में चले जाने लगते हैं जो मंदिर हमारे प्रमाणिक गुरु परंपरा में नहीं है। हाँ, ऐसे लोग देखे हमारे, ऐसे भी डेविएशंस आ रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं और पता नहीं कौन से मंदिरों में जा रहे हैं जो हमारे षड गोस्वामी का मंदिर ही नहीं है। वहाँ पता नहीं कौन सा भाव उन्हें मिल रहा है, कौन सा प्रवक्त। फिर ऐसे लोगों को कई सारे प्रवक्ता मिल जाते हैं, फिर ऐसे लोगों को कोई राधा कुंड में सेटल होने वाले लोग मिल जाते हैं। हाँ, संसार की सर्वोच्च जगह है राधा रानी, राधा कुंड। तो ये देखिए, ये भाव है, लेकिन इसमें गुरु परंपरा के प्रति शरणागति नहीं है। आप इसको, हम सबको इसको समझ लें। तो ये क्या हो गया, ये शास्त्रों पर आधारित नहीं रहा। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, गीता का श्लोक है, हमारा श्लोक नहीं है। उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। ये समझना पड़ेगा ये सारे श्लोकों को। इसलिए प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं, इनमें से कुछ कौन गए, आउल, बाउल, कर्ता भजा, नेडा, दरवेश, साईं, सहजिया, सखी वेखी, स्मार्थ, जात गोसाई, अतिवाड़ी, चूड़ाधारी, गौरांग नागरिक। बताइए, समझे? ये सारे वो हैं जिनमें थोड़ा थोड़ा इधर 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 कुछ वेरिएशन आया। किसी ने खाने पीने में वेरिएशन किया, किसी ने पहनने में वेरिएशन किया, किसी ने घूमने में वेरिएशन किया, किसी ने नियमों में वेरिएशन किया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, तो इतने सारे बन गए। इन सब को ही की सबकी भर्त्सना करी जा रही है यहाँ पर। दिस इज़ रॉन्ग। जो भी गुरु परंपरा को, शास्त्रों को एज इट इज़ नहीं मानता है,
वो खड्डे में जाएगा और यदि हमारा खूंटा उसके साथ अटका हुआ होगा तो मैं भी खींच के वहाँ चला जाऊँगा। ऐसा प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं। जिसने प्रमाणिक गुरु से शिक्षा प्राप्त नहीं करी वह वैदिक साहित्य को समझ नहीं सकता है। लेकिन ऐसी कैसी शिक्षा, मैंने तो शिक्षा प्राप्त कर ली जय राम जी की, जय गुरु जी। दिस इज़ नॉट लाइक डूइंग योर ग्रेजुएशन एंड 12th क्लास की डिग्री मिल गई अब जय राम जी की। इट इज़ नॉट लाइक दैट। इट इज़ लाइफ लॉन्ग सरेंडर एंड समर्पण टू द गुरु। जब तक यस्य प्रसादात, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाई डू यू चैंट मंगल आरती इन द मॉर्निंग? यस्या प्रसादात। शर्म नहीं आती होगी हमें ऐसे लोगों को जब मंगल आरती में खड़े होते हैं इस्कॉन में मंदिर में? मेरा प्रश्न है, क्या शर्म नहीं आती होगी जब हम ये गाते हैं यस्या प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्या प्रसादात नगति कुतो अभी, कि कुछ गति प्राप्त हो ही नहीं सकती, चाहे उल्टे खड़े हो जाइए शीर्षासन में 100 साल तक तपस्या कीजिए, भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि यस्य अप्रसादात नगति कुतो अभी। इसको हम रोज गाते हैं। बट व्हाट इज़ आवर डेडिकेशन एंड सरेंडर? वी वांट टू डू भक्ति विच इज़ लाइक्ड बाय मी, जिसको मुझे आनंद आए। जिसने प्रमाणिक गुरु से शिक्षा प्राप्त नहीं करी वैदिक साहित्य को समझ ही नहीं सकता। इस बात पर बल देने के लिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते समय स्पष्ट कहा कि तुम मेरे भक्त तथा अंतरंग सखा हो, इसलिए तुम इसके रहस्य को समझ पाओगे। अतएव निष्कर्ष निकलता है कि जो व्यक्ति प्रमाणिक शास्त्रों के रहस्यों को जानता है उसे प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। अब आपको लगता है कि प्रभुपाद भी चलते फिरते भक्त थे, आपकी कॉन्शियसनेस प्रभुपाद से भी ऊपर हो गई है, तो आप अपनी मर्जी कर सकते हैं। उनसे विनीत भाव से सुनना चाहिए। सुनना नहीं चाहिए, सुन तो आप सब लोग रहे हैं, सुन तो मैं भी रहा हूँ, लेकिन क्या मैं विनीत भाव से सुन रहा हूँ? विनीत भाव होता है आउट ऑफ सरेंडर, लव, अफेक्शन से सुन रहा हूँ, आज्ञाकारिता, तथा उसकी सेवा करनी चाहिए। ओहो, अब दैट इज टू मच। सुनने तक तो ठीक था, सेवा भी करनी पड़ेगी क्या? सेवा क्यों करें? इतने सारे तो ज्ञान अवेलेबल है यूट्यूब में। ये बढ़िया नहीं है स्पीकर, यहाँ चलाओ, ये बदलो, यही रह गया क्या? सेवा करनी नहीं पड़ेगी, वो तो चल रहा है, रेडियो की तरह चल रहा है। सेवा कहाँ है इसमें? सेवा की जरूरत ही क्या है? तो बहुत सारे लोग ज्ञानी बनना चाहते हैं एक्चुअली में। भगवान कहते हैं ज्ञान बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवाम माम प्रपद्यते। बहुत जन्मों के बाद ज्ञानी मेरे पास। ज्ञानी व्यक्ति किसी की सेवा नहीं करना चाहता है, किसी की शरणागति नहीं करना चाहता है, वो तो बस राधा रानी करने वाले लोग ही हैं ये। कौन? आउल बाउल करता बजा नेडा दरवेश साईं सहजिया सखी बेती स्मार्त जात गोसाई अतिवाड़ी चूड़ाधारी गौरांग नगरी। तो बता रहे हैं कि उससे विनीत भाव से सुनना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। शास्त्रों का तात्पर्य समझ में तभी आएगा। वेदों में कहा गया है यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्य कथित ही अर्था प्रकाशनते महात्मना। शास्त्रों का वास्तविक तात्पर्य किसको समझ में आएगा? जो भगवान और गुरु के दोनों में अविचल श्रद्धा रखे। ये भी श्लोक आ गया। नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं? साधु शास्त्र गुरु वाक्य हृदय करियाए क्या। अर्थात मनुष्य को चाहिए आध्यात्मिक जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने के लिए साधु और शास्त्र तथा गुरु के उपदेशों को माने। ना तो साधु ना ही प्रमाणिक गुरु ऐसी कोई बात कहता है जो प्रमाणिक शास्त्रों की परिधि में ना हो। इस तरह प्रमाणिक शास्त्रों के वचन प्रमाणिक गुरु तथा साधुओं के वचनों के अनुरूप होते हैं। अतएव ज्ञान के इन 3 महत्वपूर्ण स्रोतों से के अनुसार ही आचरण करना चाहिए। कौन है स्रोत 3? साधु, गुरु और शास्त्र। इनके अनुसार यदि आप नहीं जी रहे हैं तो आप बहुत बड़े भ्रम में हैं। ये हमारी रिक्वेस्ट है कि आपको बहुत बाद में इसका समझ में आएगा, उससे पहले ही हम अपनी चेतना को ठीक करें और गुरु परंपरा के प्रति शरणागति होकर सेवा करें, उसी से भगवान प्रसन्न होंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री कृष्णदास कविराज की